Welcome back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 degree। आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ टीजीटी और पीजीटी के टेस्ट सीरीज में। लेके आई हूँ आज आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ये है हमारा टेस्ट नंबर 17 का लेक्चर नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, मतलब कि वो लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि दूसरों को दुखी करके या दूसरों को दुख दे के कैसे उनको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। ऐसे लोग होते हैं। दीज आर द पीपल हु आर कॉल्ड सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब वो लोग जो दूसरों को दर्द देते हैं और फिर उन्हें खुशी मिलती है। और वर्ड देखते हैं। हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक कौन होते हैं? सुखवादी व्यक्ति। सुखवादी मतलब वो व्यक्ति जिन्हें वन हु wants pleasure and comfort, जिसे प्लेजर तो चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों से नहीं, खुद से ही, दूसरों को दुख दे के नहीं, बस उन्हें खुद अपने लिए प्लेजर और कंफर्ट चाहिए। सुखवादी लोग होते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट सी है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक होता है जो फ्यूचर के बारे में, हु थिंक्स अबाउट फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में जो आशावादी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। डी है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक होते हैं जो कि बहुत ही चैरिटेबल पर्सन होते हैं, दया से भरे हुए होते हैं, बेनिवोलेंट होते हैं, जेनरस होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर देयर। क्वेश्चन 2, अ स्कूल टीचर और अ पर्सन अफेक्टिंग द लर्निंग। जो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पग्नासिटी, बी पेडागॉग, सी डेमागॉग एंड डी फिलेटली। बेसिकली it is answer B, option B, that is pedagogue, because peda means teaching. Peda means teaching, gog means person. So basically it becomes, what does it becomes? It becomes the person, ये वो हो गया, the person who teaches, the person who टीचेस। और टीचिंग कौन करता है? अल्टीमेटली टीचर। पेडागॉग इज अ टीचर। और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी डेमागॉग। डेमा मीन्स पीपल, गॉग मीन्स पर्सन। द पर्सन, डेमागॉग क्या हो गया? दे आर द पर्सन फॉर द पीपल, द पर्सन ऑफ पीपल, यानी कि लीडर, लोगों का पर्सन, यानी लोगों के लिए जो लड़े, लीडर, ठीक है। फिलेटली। फिलेटली क्या होता है? Phil means love. Philately means one who has loves for the stamps. Stamps जो होती हैं, पोस्ट कार्ड्स होते हैं, स्टैम्प्स होती हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए जिनको शौक होता है उनकी कलेक्शन का। वन who has love for collection of stamps, पोस्ट कार्ड्स। एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन ए पग्नासिटी। पग्नासिटी क्या होता है?
अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो वो पर्सन जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर? आर्ग्यू करने की, ठीक है, टू आर्ग्यू और फाइट, ठीक है, विथ समवन, यानी कि झगड़ालू व्यक्ति जिसका दिल करता हो कि बार बार बस लड़ाई करने का, आर्ग्यू करने का, उसको कहते हैं पग्नासिटी। क्वेश्चन 3, वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन born at the same time to the same mother, मतलब एक बच्चा किसमें से, 4 बच्चों में से जो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, यानी कि देर आर 4 किड्स बॉर्न एट द सेम टाइम, और उनमें से जो एक किड है, एक जो चिल्ड्रन है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सी, यानी कि क्वाड्राप्लेट। सो बाकी सब मीनिंग्स भी हम देखते हैं। पहला है कॉफ मीन्स गटकना, यानी कि जस्ट टू टेक ऑफ, मतलब कि कुछ भी ड्रिंक अप कर लेना। सो इट इज बेसिकली ड्रिंक अप, या फिर सप कर लेना, या गटक लेना कुछ, ठीक है। एक है क्वाड्रपल मीन्स होता है कि किसी भी चीज को गुना कर दो 4 बार, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, 4 गुना किसी भी चीज का, 4 टाइम्स ऑफ समथिंग। क्वाड्रेलिन, ये भी इट इज अ नंबर, ये एक नंबर है, यूनिट ऑफ अ नंबर, ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ नंबर। क्वेश्चन 4, साइंस ऑफ फार्मेसी इज कॉल्ड व्हाट? साइंस ऑफ फार्मेसी होती है समथिंग रिलेटेड टू द मेडिसिन। तो जो मेडिसिन की साइंस होती है, मेडिसिन को पढ़ने की जो साइंस होती है, उसको क्या कहते हैं? इट इज सी, फार्माकोलॉजी। फार्मा का क्या मतलब होता है? मेडिसिन। कोलॉजी मीन्स स्टडी या फिर साइंस। सो क्या बना? द साइंस ऑफ स्टडिंग मेडिसिन्स is called pharmacology. The science of studying medicines. ठीक है, अब बताते हैं फार्माकोपोइया क्या होता है। सो फार्माकोपोइया इज अ बुक अबाउट द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन्स, बिकॉज फार्मा मीन्स मेडिसिन्स, या फिर कह दें हम लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। और कोपोइया मीन्स बुक, जैसे एनसाइक्लोपीडिया होता है बुक्स के लिए, सो समथिंग लाइक दैट, बुक के लिए। सो अ बुक विच इज हैविंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, जिसके अंदर मेडिसिन्स की इंफॉर्मेशन होती है और मेडिसिन्स के यूजेस के बारे में बताया जाता है उस बुक के, लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स यूजेस। एक है फोनोलॉजी। फोनो मीन्स साउंड, लॉजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथ मीन्स डिसीज और लॉजी मीन्स स्टडी। So the study of diseases is called pathology. Question 5. A method of spelling in which the same letters represents different sounds in different words. एक ऐसा मेथड स्पेलिंग का मेथड जिसमें लेटर्स तो दोनों सेम हैं बट उनके आवाज़ें दोनों की डिफरेंट आ रही हैं और डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो
दिस इज कॉल्ड हेट्रोग्राफी. इसको कहेंगे हेट्रोग्राफी. हेट्रो मीन्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. ग्राफी मीन्स डिफरेंट राइटिंग या प्रेजेंटेशन. राइटिंग या प्रेजेंटेशन. डिफरेंट राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन. अब है हमारे पास और कौन कौन से वर्ड्स, जैसे हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्या होता है? जब डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उसको डिफरेंट स्पीशीज को कहेंगे हेट्रोजीनियस. इसका एक अपोजिट वर्ड भी होता है, वो भी हमें दे रखा है, होमोजीनियस. होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स स्पीशीज. हेट्रोफोनी. हेट्रोफोनी क्या होगा? हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड फोनी मीन्स साउंड. सो हैविंग डिफरेंट साउंड्स. क्वेश्चन 6. द आर्ट ऑफ मेकिंग द फायर वर्क्स. ऐसी आर्ट जो कि फायर के वर्क्स को करने में हेल्प करती है. सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द फायर थिंग्स. ए पायरोटेक्निक्स, बी न्यूमिस्टिमैटिक्स, सी फायरोमैटिक्स, डी साइकेट्राइस. सो इट इज ए पायरोटेक्निक्स. पायरो मीन्स फायर, ठीक है. टेक्निक्स मीन्स आर्ट. सो द आर्ट ऑफ यूजिंग फायर वर्क्स, वो कला जिससे हम फायर वर्क्स को यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास, और वर्ड्स भी देख लेते हैं. न्यूमिस्मैटिक्स. न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स द स्टडी, वो स्टडी, द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स. वो स्टडी जो कि किससे रिलेटेड है? मेडल्स और कॉइन्स के कलेक्शन से रिलेटेड है, उसे कहेंगे न्यूमिस्मैटिक्स. ठीक है. साइकेट्राइज क्या होता है? कट, बर्नट मार्क, कोई भी जले हुए का मार्क, या फिर कट मार्क, या फिर कोई भी कट मार्क, उसको कहते हैं साइकेट्राइज. क्वेश्चन 7. वन हु नोज और स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस. वो पर्सन जो कि जानता है और बोल भी सकता है क्या? मेनी लैंग्वेजेस. सो इट इज पॉलीग्लॉट. पॉली मीन्स मेनी, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेजेस. सो अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट. वैसे ही हम और वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पॉलीगैमी. पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स मैरिज. द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिज यानी मैनी मैरिजेस. द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस इज कॉल्ड पॉलीगैमी. द कस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस इज कॉल्ड पॉलीगैमी. ठीक है. अब देखते हैं सी, पॉलीएंड्री. पॉली मीन्स मैनी, एंड्री मीन्स मेल. सो द वुमेन, वो वुमेन, द वुमेन दैट हैज मोर देन वन हस्बैंड, दैट हैज मोर देन वन मेल और हस्बैंड. मोनोगैमी. मोनो मीन्स वन, गैमी मीन्स मैरिज. अ पर्सन हु हैज ओनली वन मैरिज इज कॉल्ड मोनोगैमी. क्वेश्चन 8. वर्ड्स विद द सेम pronunciation and different meanings
आर कॉल्ड व्हाट, जो वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन यानी कि आवाज़ जिनकी सेम निकल रही हो बट उनके जो मतलब हैं वो अलग अलग हो। जैसे कि प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल देखें और प्रिंसिपल देखें तो दोनों की आवाज़ बिल्कुल मतलब है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? सिद्धांत, यानी कि रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। और इस प्रिंसिपल का मतलब है हेडमास्टर। सो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, बट मीनिंग दोनों के अलग अलग हैं। सो इनको हम क्या कहेंगे? डी ऑप्शन, दैट इज होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होमोलॉग्स। होमोलॉग्स क्या होता है? होमो मीन्स सेम, लॉग होता है, लॉग इज द रूट वर्ड फॉर स्पीच, सो सेम स्पीच इज कॉल्ड होमोलॉग्स। अब आते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होता है? सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट, सेम स्पेलिंग होती है होमोग्राफ्स में, बट क्या होता है? बट डिफरेंट होते हैं मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स एंड साउंड्स। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ होमोग्राफ्स का, जैसे कि लाइफ एंड लाइव, यानी कि दोनों की सेम स्पेलिंग है बट एक हम बोलते हैं लाइफ सेशन और एक बोलते हैं लिव, शी लिव्स देयर, तो लिव मतलब रहने के लिए, और एक होता है लाइफ सेशन, तो दोनों डिफरेंट मीनिंग्स हैं बट इन दोनों की लाइव की स्पेलिंग सेम है। एक है होमोनेम्स। होमोनेम्स क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग्स, सेम स्पेलिंग भी होती हैं और सेम साउंड भी होते हैं, एंड सेम साउंड बट डिफरेंट होते हैं मीनिंग्स उनके, बट डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि बैट और बैट, एक बैट होता है पक्षी और एक बैट होता है क्रिकेट वाला बैट, यानी कि बल्ला। क्वेश्चन 9, वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सिस्टेंस फ्रॉम एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद भी अल्कोहल ना पीता और दूसरे को भी एब्सटेन कर रहा हो कि अल्कोहल से दूर रहने को। सो इट इज ए ऑप्टिमिस्ट, बी टीटोटेलर, सी वेजिटेरियन एंड डी वेगन। सो इट इज टेटोटेलर। टीटोटेलर वो होते हैं जो लोग एब्सटेन करते हैं किससे? अल्कोहल से। और पढ़ते हैं ऑप्टिमिस्ट होते हैं आशावादी लोग। आशावादी कौन होते हैं? जो वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। और इसका अपोजिट वर्ड भी पूछा जा सकता है ऑप्टिमिस्ट का, इसका अपोजिट वर्ड होगा पेसिमिस्ट, जो कि निराशावादी होता है, जो पॉजिटिवली नहीं देखता आने वाली चीज़ों को। एक है सी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, जो कि वेजिटेबल्स पे रहता है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे रहता है। वीगन वो होते हैं जो कि सिर्फ ओनली ऑन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, लिव्स ओनली ऑन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। दो वर्ड्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रियलिस्ट
और आइडलिस्ट हमारे पास है मेलियोरिस्ट। तो इन तीनों वर्ड्स के, ये तीनों वर्ड्स भी आपके एग्जाम में बेटा ध्यान देने लायक हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। रियलिस्ट होता है बेटा जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में बिलीव करता हो, जो रियल में, आज में बिलीव करता हो। आइडलिस्ट जो कि एक आइडल वर्ल्ड, जैसे यूटोपिया होता है ना, आइडियल वर्ल्ड में बिलीव करता हो, यानी आइडियल वर्ल्ड, आदर्शवादी वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड या यूटोपिया। ठीक है। मेलियोरिस्ट होता है, मेल मीन्स गुड। ठीक है। सो मेलियोरिस्ट मतलब होता है द पर्सन हु थिंक्स, जो पर्सन ऐसा सोचता है कि जो दुनिया है उसको बेटर बनाया जा सकता है। सो द पर्सन हु थिंक्स world can be made better world can be made better by human efforts। और इन्हें ही कहते हैं सुधारवादी, Question 10. An object that can be easily shaped in any desired form is called। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे मोल्ड करके, शेप्ड कर दिया जाता है, जस्ट लाइक क्ले को हम क्या करते हैं, ऐसे मोड़ तोड़ के उसको कुछ बना देते हैं ना, शेप दे देते हैं, वैसा ही उसे क्या कहेंगे, मेलिएबल। क्ले को क्या कहेंगे, मेलिएबल, यानी कि जिसको हम रिफॉर्म करके डिजायर्ड शेप दे सकते हैं। अब पोर्टेबल क्या होता है, ईजी टू कैरी, पोर्टेबल जिसको आसानी से हम कैरी कर सके, ईजी टू कैरी। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट। ट्रांसलूसेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट इनफ क्लियर, to pass the light। इतना क्लियर होता है कि बस थोड़ी सी लाइट पास कर सके, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता। Question 11. Dash is a political system that separates people according to their race। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को रेसिस पे, कलर के बेस पे, रंग भेद के बेस पे सेपरेट कर देता है। ये हमारी अफ्रीका में बहुत चला था और गांधी जी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था बहुत ज़्यादा, और वो था एपरथाइड। एपरथाइड मीन्स रंग भेद, इसको कहेंगे रंग भेद। और वर्ड्स जान लेते हैं। एनार्की, एनार्की मीन्स, आर्की क्या होता है बेटा, आर्की मीन्स होता है रूल या फिर लॉ या कोई भी सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, उसको कहेंगे आर्की। और एन आगे लग गया तो नॉट, यानी नॉट गवर्नमेंट रूल, नॉट गवर्नमेंट, नो लॉ, लॉलेस। तो क्या कहेंगे, इसको एक वर्ड दे सकते हैं, लॉलेसनेस। ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। तो जो लोग, गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को, जिस सरकार को लोग चुनते हैं उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मीन्स रिच, it is a word for rich, crazy means government। so the government which is made for the rich people, जो rich people की government है उसको कहते हैं plutocracy। Question 12. a short neat witty क्या होती है, छोटी, remark, कोई छोटा सा remark, statement is called, a short neat and witty statement is called
बताइए क्या कहेंगे उसे? एफोरिज्म, एफोरिज्म कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मैक्सिम भी कहते हैं, प्रोवर्ब भी कहते हैं, कहावत, कहावत और कहावत। और इसका एक और वर्ड होता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, एडेज, एडेज को भी कहते हैं कहावत। सो शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट मीन्स कहावत यानी एफोरिज्म। ठीक है, और एफोरिज्म कहावत ये स्टाइल किसका है? एफोरिज्म को किसने अपने वर्क्स में यूज किया है? बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने अपने वर्क में एफोरिज्म को बहुत यूज किया है। सो इट इज फ्रांसिस बेकन। अब और वर्ड्स भी देख लेते हैं, जैसे यूफिज्म। यूफिज्म, यू मीन्स गुड, फी मीन्स फॉर स्पीच। सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड, कोई भी बैड बात के लिए, जैसे कि बैड बात क्या है कि वो मर गया, उसके लिए मर गया ना बोल के हमने क्या बोला, वो है स्वर्गवासी हो गए। सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड, कोई बुरी बात के लिए अच्छे वर्ड्स यूज कर देना, उसको कहेंगे यूफिमिज्म। एपिफेनी क्या होता है? सडन रियलाइजेशन, एकदम से एपिफेनी हो जाना, यानी सडन रियलाइजेशन हो जाना किस चीज की? आत्मबोध, अपनी रियलाइजेशन हो जाना कि मेरे को क्या करना है, मेरे को इस जीवन में क्यों मेरे को जन्म मिला है, उसकी सडन रियलाइजेशन। क्वेश्चन 13, इंटेंडेड टू चीट समवन, किसी को चीट करने की इच्छा, इंटेंडेड टू चीट समवन, उसको क्या कहेंगे? दैट इज बी ऑप्शन, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट इज द आंसर। स्पेलिंग इसकी ध्यान रखना और बाकी सारी स्पेलिंग्स इसकी गलत हैं। क्वेश्चन 14, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जिसकी आदतें लेडीज की तरह हैं, घर का काम करने की, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो हरकतें भी थोड़ी थोड़ी किसकी तरह है? लेडीज की तरह करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उन आदमियों को एफिमिनेट कहते हैं, उनको कहते हैं एफिमिनेट। ठीक है, यानी कि इनको क्या कहते हैं? जनाना, जनाना। ठीक है, जस्ट लाइक वुमेन्स। तो फेमिनिस्ट क्या होता है? वन हु वॉन्ट्स वेलफेयर ऑफ द वुमेन, जो वुमेन का वेलफेयर चाहती हैं, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वन हु वॉन्ट्स वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वो फेमिनिस्ट होती हैं। मिसोजिनिस्ट, मिसो मीन्स हेट, मिसो मीन्स हेट, जिनिस्ट मीन्स फीमेल। सो वन हु हेट्स द फीमेल्स, जो हेट करती हैं फीमेल को, उनको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट, फिलो मीन्स लव, जिनिस गाइनी, गाइनी इज द वर्ड फॉर फीमेल्स। सो लव फॉर फीमेल्स, जो लव करती हैं फीमेल्स को, उनको कहते हैं फिलोजिनिस्ट। क्वेश्चन 15, अ स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस कसाई खाना, कसाई खाना इनमें से क्या है? बताइए। इट इज टॉयर, एबेटॉयर यानी डी। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये वाली स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। एबेटॉयर